किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। नैनो डीएपी जिसमें 8% नाइट्रोजन, 18% फास्फोरस नैनो पार्टिकल्स के रूप में पाई जाती है, जो स्टोमेटल ओपनिंग से या जो अन्य ओपनिंग होती हैं पौधों में, उसके माध्यम से पौधे के अंदर जाती है और फास्फोरस की प्रतिपूर्ति नाइट्रोजन के साथ साथ करती है। यह एक ऐसा उत्पाद है जिसमें अगर हम सागरिका 2 से 3 ml मिला लें और 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम यूरिया मिला लें और इसका स्प्रे जैसे धान की फसल में टिलरिंग के स्टेज में, गन्ने की फसल में टिलरिंग की स्टेज में अगर हम करते हैं तो इससे जो नंबर ऑफ़ टिलर्स हैं वह तो बढ़ेंगे ही, दूसरी ओर हेल्दी टिलर्स हो जाएंगे। बारिश के सीज़न में जबकि हम फास्फोरस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, चूँकि बेसल डोज नहीं दे सकते हैं, तो इसी दशा में इसका फोलियर स्प्रे अगर हम गन्ने की फसल पर अथवा धान की फसल पर, मक्के की फसल पर, ज्वार की फसल पर या किसी भी अन्य फसल पर, वेजिटेबल्स पर करते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। चूँकि जो सागरिका है उसमें बायो स्टिमुलेंट्स पाए जाते हैं, यानी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है पौधे की वह बढ़ती है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है, राइजोस्फीयर बढ़ता है और ऐसी कंडीशन पौधे के अंदर क्रिएट होती है जिससे कि पोषक तत्वों का सुगमतापूर्वक अवशोषण हो पाता है, जड़ें बढ़ती हैं, तना बढ़ता है और उत्पादकता हमारी बढ़ जाती है। नैनो डीएपी 500 ml का एक पैकेट हमने आपको दिखाया, ये बोतल है। इसको 1 एकड़ के लिए लगभग पर्याप्त माना जाता है। बेसल डोज आप जो पुरानी हमारी डीएपी है उससे दे सकते हैं और फोलियर स्प्रे अगर इससे करें तो ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट हैं। हमने यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका जो क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो इफ़को के माध्यम से यहाँ पर डाले गए हैं, वो भी मैंने आपको डाल दिए हैं कि किस तरीके से इसको आप छोटी छोटी जो इसकी बारीकियाँ हैं उसको जान करके और अपने खेतों में इसका सदुपयोग करेंगे, जिससे आपकी गन्ने के साथ साथ में अन्य जो फसलें हैं उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, लागत घटेगी। जो ख़ास एक बात है कि इन्वायरमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं, कोई लीचिंग या इवापोरेशन लॉसेस, फर्टिलाइजेशन का कोई लॉस इसमें ना नाइट्रोजन का है और ना ही फास्फोरस का है। पौधे को जब फास्फोरस की आवश्यकता होती है उस दशा में यह पौधे को अवेलेबल हो जाता है। जो पत्तियों पर स्टोमेटल ओपनिंग होती हैं उनके माध्यम से पत्तियों के अंदर जाता है और जब पौधे को फास्फोरस की आवश्यकता होती है उसके अनुसार इसका उपयोग होता रहता है। इसका उलट अगर हम फास्फोरस का उपयोग ज़मीन में डालकर करते हैं तो ऐसी दशा में उसका फिक्सेशन हो जाता है और मुश्किल से 15% तक फास्फोरस यूज होती है, बाकी फास्फोरस बेकार चली जाती है, पैसे बेकार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखें इस फास्फोरस को तो 90% तक इसका उपयोग होता है। इस तरीके से यह बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती के रूप में भी, खेती में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, चाहे सीरियल क्रॉप्स हों, चाहे कॉटन हो, चाहे वेजिटेबल हो या शुगर केन हो, सभी में लगभग जो इसका कंसंट्रेशन है वो 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप बीज का शोधन भी कर सकते हैं। 1 kg बीज के लिए 2 से 3 ml पर्याप्त माना जाता है और अगर इसके उपयोग की मात्रा कुछ बढ़ भी जाती है तो ये पौधे को नुकसान नहीं करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।